अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। कॉन्स किचन में एक बार फिर आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप मैंने घी ले लिया है। घी पिघला हुआ होना चाहिए। पिघला के आपने उसको फ्रिज में रख देना है ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए और थोड़ा सा जमने लग जाए। घी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया और हल्का हल्का जमने भी लग गया था। इसमें मैंने डाल दी है 1/2 कप शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आप हैंड मिक्स की जगह इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक बिल्कुल क्रीम की जैसी हो गई है। ये हमें इसी तरीके का चाहिए था। अब मिक्सर को बाहर निकाल देंगे। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैदा लिया है मैंने 1 कप। मैदे को आपने जब भी यूज़ करना है छान के यूज़ करना है, उससे ये बिस्किट्स जो हैं आपके वो क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने मैदे को अच्छे से छान लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप सूजी। मोटी या बारीक आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी डालने के बाद साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं जाएगा इसमें, बेकिंग पाउडर जाएगा। मैंने 1/2 टीस्पून का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने 2 टीस्पून डाले हैं, यानी टोटल मैंने इसमें 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मिक्सर हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो हमने क्रीम बनाई थी उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साइडों से भी अच्छे से साफ़ करते जाएंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। बिलीव करेंगे बिस्किट्स आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें ये एक डो फॉर्म में आ गया है। हमें ये इसी तरीके का चाहिए था। अब इसमें थोड़े से डालेंगे हम तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप तिल की जगह चोको चिप का भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको तिल और चोको चिप के बिना भी बना सकते हैं, तब भी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये देखिए ये एक डो फॉर्म में आ गया है। अगर आपका बैटर थोड़ा सा नरम हो जाए तो आपने उसमें 2 टेबलस्पून सूजी ऐड कर देनी है। लेकिन अगर आप मेरी ही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी नरम नहीं बनेगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा सेट हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते जाएंगे, अपने हाथ की हथेली पे उसको अच्छे से रोल करेंगे और थोड़ा सा उसको हाथ की हथेली से दबा के चपटा कर लेंगे और एक फोक की मदद से या स्पून की बैक साइड से इसके ऊपर निशान लगा देंगे। और ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है। और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, हाथ पे उसको रोल करेंगे, फिर हाथ की हथेली से उसको चपटा कर लेंगे। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। आपको गोल पसंद है आप गोल बना लें, आपको चकोर पसंद है आप वो बना लें। आपके बच्चों को जो शेप पसंद हो आप वो शेप इसको दे सकते हैं। ये देखिए बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप जब इसको घर पे बनाएंगे, टी टाइम पे बनाएंगे या ब्रेकफास्ट में बनाएंगे तो बिलीव करें आप बाहर के बिस्किट खाना भूल जाएंगे। पतीले को मैंने पहले से 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। उसमें एक स्टैंड रख दिया, स्टैंड रख के मैंने प्लेट रख दी है और ये देखें 15 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया है और 15 मिनट के बाद ये लुक आपके सामने है। ये अभी बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखें निकालते हुए मेरे से थोड़े से टूट भी गई हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप इसको काउंटर पे इसी तरीके से छोड़िएगा। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे ये क्रिस्पी होते जाएंगे।
आप इस रेसिपी को बिना ओवन के भी बना सकते हैं और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक दे के ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक बिस्किट्स मैं आपको तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं कितने क्रिस्पी है, कितने क्रंची है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।